जय भीम इंडिया में मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। नागपुर में शीत सत्र शुरू है और नागपुर का राजनीतिक माहौल काफी गरमाया नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधे हुए हैं। ऐसे में विधान भवन के सामने पत्रकारों को अमृता फडणवीस के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। तो आइए देखते हैं क्या कहा नाना पटोले ने। आपने जो सवाल पूछा है कि उसमें जो जिनके बारे में आपने पूछा है वो तो हमारी बहू है, उनके बारे में हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन हम इस बारे में इतना ही कहेंगे कि किसी की तुलना जब करते हैं तो उसके लिए वो लेवल की ज़रूरत होती है। महात्मा और महापुरुष एक हमारे आदर्श रहे हैं और जो हमारे देश के लिए उन्हें बहुत सारा त्याग किया है, बलिदान किया है और इसलिए वो महात्मा और महापुरुष हुए हैं। और वो लेवल पर आज की तारीख में कोई नहीं है, लेकिन कोई लोग अपने आप को वो उनके लेवल का समझते तो वो उनका चॉइस है। अपनी पीठ अपने हाथ से अगर वो ठोक रहे हो तो उनकी आज़ादी है। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब बोलते समय में महापुरुषों का और महात्माओं का कोई अपमान ना हो, इसका सबने ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए नया भारत और पुराना भारत ये कुछ लोग लाते हैं। तो नया भारत में हमने क्या देखा? नया भारत में हमने यही देखा है कि बाकी सब गरीब और मुट्ठी भर लोग अमीर। तो ऐसा नया भारत हमें नहीं चाहिए। हमारे देश में सभी लोग जिनको यह आज़ादी का सूरज और आज़ादी की सभी सहूलतें मिलती रहे, ऐसा हमें भारत चाहिए। जो नया भारत में जो हो रहा है वो नया भारत हमें नहीं चाहिए। स्वाभिमानी किसान संगठन की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 753C मेहकर से मालेगांव तक डॉक्टर ज्ञानेश्वर टाले के नेतृत्व में मेहकर से मालेगांव मार्ग को काम शुरू करने के लिए रास्ता रोको आंदोलन किया गया। स्वाभिमानी किसान संगठन पिछले 1 वर्ष से संबंधित विभाग से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण औरंगाबाद मंडल के महाप्रबंधक तकनीकी प्रभाग से भी अनुरोध किया गया था कि उक्त सड़क पर तुरंत काम शुरू करें, अन्यथा विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसी के चलते आज रास्ता रोको आंदोलन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना सांगून ठेवतो की रस्ता का होणार नाही। अरे रस्ता झाल्याशिवाय आम्ही इथून उठणार नाही। अरे सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है। अरे रस्ता आमच्या हक्काचा कोण म्हणते होणार नाही। अमरावती के बडनेरा रोड स्थित महेश भवन अखिल भारतीय राजस्थानी युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन द्वारा पत्रकार परिषद ली गई। इस परिषद में आयोजकों द्वारा बताया गया कि 24 तथा 25 दिसंबर को अमरावती में आयोजित किए जाने वाले 2 दिवसीय राजस्थानी युवक युवती परिचय मेळावे की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई है। इस मेळावे की चर्चा विदर्भ महाराष्ट्र के साथ राजस्थान तक चल रही है। राजस्थान हितकारक मंडल के सलक राजस्थानी समाज में आपस में रोटी बेटी के संबंध के लिए बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है। परिषद में पधारे हुए सभी मेरे पत्रकार भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर मेरे साथ राजस्थान हितकारक मंडल के सचिव श्री कामेश्वर गब्बर, इस आयोजन के प्रकल्प प्रमुख श्री प्राध्यापक जगदीश जी वनंत्री,
महिला मंडल की अध्यक्षा सौ उर्मिला भाभी कलंद्री, युवा मंडल के अध्यक्ष श्री अमित बाबू मंत्री, कमल किशोर जी मालानी, पंकज लाल जी राठी, संगठन के प्रचार प्रमुख संजय बाबू राठी, सहयोगदाता श्री विनोद बाबू राठी, श्री संजय बाबू खंडेलवाल, यहाँ उपस्थित राजस्थानी हितधारक मंडल के पदाधिकारी, महिला मंडल के सदस्य। यूं तो राजस्थानी परिचय सम्मेलन के लिए आयोजन के दिन एक स्मरणिका प्रकाशित की जाएगी, और चूंकि पिछली बार का अनुभव था कि उद्घाटन कार्यक्रम में काफी लंबा समय जाने के कारण प्रत्यक्ष परिचय दोपहर के बाद शुरू हुआ था, इसलिए इस बार हमने उद्घाटन कार्यक्रम काफी संक्षिप्त रखा है। उद्घाटन कार्यक्रम में कोई अतिथि हमने बाहर से नहीं बुलाया है, यहीं की समिति के पदाधिकारी मिलकर उद्घाटन कार्यक्रम केवल आधा से पौन घंटे में संपन्न करेंगे। केवल हमारे जो मुख्य डोनर है स्वर्गीय चिरंजीव लाल जी माधवलाल जी अग्रवाल परिवार के सदस्य डॉक्टर संजय अग्रवाल इस आयोजन के स्वागताध्यक्ष है, उनकी प्रमुख उपस्थिति में यह आयोजन संपन्न होगा। जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। जय भीम इंडिया में ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 20 दिसंबर 2022 को हुए 40 ग्राम पंचायतों के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उसमें नए चेहरों को मौका मिला और कुछ चेहरों को झटका लगा है। इस बार इस चुनाव में खुशी का माहौल रहा। विजेताओं ने जीत का जश्न मनाया। आरटीआई के बाहर चुनाव परिणाम सुनने के लिए काफ़ी भीड़ रही। विजयी उम्मीदवार श्रीमती टीनू विनय ठाकरे सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत सोमनाथ मनोरा तालुका में विजयी रही। ग्रामपंचायत सोमठाणाची निवडणूक झाली आता, त्याच्यामध्ये गावगाव जे मतदार होते सोमठाणचे, या लोकांनी आम्हाला भरघोस मतांनी निवडून दिलं आणि त्यांनी विश्वास दर्शवला की बा गावाचा विकास झाला पाहिजे। बऱ्याच वर्षापासून ज्या काही समस्या प्रलंबित होत्या गावात, याच्यापूर्वी कोणतेही कामं झालेली नाहीत, विकास झाला नाही, रस्ते नाले असतील, गावकरी ज्या ठिकाणी लोक राहत आहेत इतक्या वर्षापासून त्यांना नमुना आठ नाही आहे। त्याचबरोबर जे काही विकासाची कामं व्हायला पाहिजे गावात त्या प्रमाणात विकास झाला नाही, त्यामुळे त्या लोकांनी खऱ्या अर्थानं हा कौल दिलेला आहे। आजच्या विजयाचं, आमच्या सर्व श्रेय जे आहे विजयाचं, हे त्या मतदारांनाच जाईल, गावच्या ज्या गरीब लोकांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे। आणि सर्व लोकांचं आम्ही मनापासून अभिनंदन करतो आणि दिलेली जबाबदारी जी आम्हाला दिली त्यांनी की या विजयाच्या निमित्ताने आम्ही त्यांच्या दिलेल्या जबाबदारीला पार पाडू, त्यांचा कुठेही विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही आणि त्यांचे जे काही कामं असतील गावच्या विकासाची कामं आम्ही पूर्णतः मेहनत करू, प्रयत्न करू आणि त्यांचे पूर्ण कामं मार्गी लावू, एवढंच बोलतो शब्द। सर्व मतदारसंघांचे आभार मानते आणि पुढच्या 5 वर्ष जनतेचे काम करण्यासाठी मी तयार आहे। जनतेने जे आम्हाला कौल दिलेला आहे, सर्व आमच्या पॅनलला, ग्रामविकास पॅनल आहे आमचा सरपंच स्पष्ट बहुमताने विजय दिलेला, तर गावावाल्याचा तडा जाऊ देणार नाही आणि आम्ही गावाचा 100% विकास करणार। जिले के सभी 20 जैन तीर्थयात्रियों व अनेक संतों के मोक्ष स्थल पारसनाथ पर्वतराज शिखरजी जैन धर्मियों के पवित्र पर्वत गिरिहिड झारखंड को झारखंड सरकार की अनुमति से केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने शिखरजी क्षेत्र को
इको सेंसिटिव जोन एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में अनुमति दी है, लेकिन क्योंकि यह क्षेत्र जैन धर्म का अत्यंत पवित्र और धार्मिक स्थल है, इसीलिए जैन भाई पूरे भारत से अलग अलग जगहों पर इसका विरोध कर रहे हैं। इसी घटना के अनुसार सलग जैन समाज अकोला सदरिल GR और आदेश के विरोध के लिए लगभग 300 जैन भाइयों ने 23 दिसंबर को सुबह 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक बिना लाउडस्पीकर के मौन मार्च निकालने की योजना बनाई है। समर्थन हमें लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको हमारे यहाँ के बैठे पदाधिकारियों का परिचय करा दूं। आदरणीय श्रीमान दीपचंद जी बिराला, जो कि यहाँ के दिगंबर जैन शांतिलाल दिगंबर, और मेरे पिताजी श्रीमान लक्ष्मीलाल जी मेजू ग्रोवर, ये दोनों ही ये दोनों ही नागदा समाज के प्रेसिडेंट लोग या सबसे वरिष्ठ, ये अंतरिक्ष पार्षद। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कुशल नेतृत्व में बालासाहेब की शिवसेना पार्टी ने ग्राम पंचायत चुनाव में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। राजनीतिक और सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित मानी जाने वाली निगड़े ग्राम पंचायत पर बालासाहेब की शिवसेना ने जीत का परचम लहराया है। शेकाप की पूर्व अध्यक्ष दर्शना मात्रे को हार का सामना करना पड़ा। कल्पना संजय मात्रे को सरपंच पद के लिए नियुक्त किया गया है। निगड़े ग्राम पंचायत में शिवसेना की तीसरी बार हैट्रिक लेने पर पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से जश्न मनाया। सर्वप्रथम मी माझ्या वार्डमधल्या आणि निगडे ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व मतदार बंधू भगिनींचे आभार मानत आहे। मी यावेळी ग्रामपंचायतमध्ये फर्स्ट टर्मसाठी उभा राहिलेला कॅन्डिडेट आहे। लोकांना कुठेतरी एक नवीन चेहरा पाहिजे आणि जो आपल्या सार्थकी आपल्या कामाच्या माध्यमातून काहीतरी जनतेचा विकास करील या हिशोबाने लोकांनी मला निवडून दिलेला आहे आणि त्यासाठी आज मी उभा आहे। आणि आमच्या पाठीशी महेंद्र दलवी, आमदार महेंद्र दलवी, अलिबाग मुरुड विधानसभेचे जे आमदार आहेत ते आणि त्यांच्या खालोखाल त्यांचा भाचा माननीय श्री संजय मात्रे, जे आज युवा सेनेचे अध्यक्ष आहेत रायगड जिल्ह्याचे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आज हे जाहीर करतो की निगडे ग्रामपंचायत विकास हा त्यांच्या माध्यमातून निधी आणून आम्ही त्याला सहकार्य करून पूर्णत्वास करणार आहोत। आणि याच्यात आमचा पहिला प्राधान्य असेल की ग्रामपंचायत, आता आम्ही बघतो ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामपंचायत ज्या शासकीय इमारती आहेत यांच्यावर झालेले अतिक्रमण हे काढणे हा आमचा पहिला उद्देश असेल। आणि विकास कामं म्हणणार तर विकास कामं पूर्ण झालेलीच आहेत, आता राहिली चालेली जी काय उर्वरित आहेत ही पूर्ण करणे हे आमचं ध्येय आहे। आणि ती पूर्ण कशी न्यायची यासाठी आम्ही संजय मात्रे यांच्या पाठपुरावा करून त्यांच्यामार्फत महेंद्र दलवी साहेब आहेत त्यांच्यामार्फत आम्ही सर्व निधी आणून जी राहिलेली उरलीसुरली कामं असतील ती पूर्ण करू अशी मी ग्रामस्थांना ग्वाही देतो, शाश्वती देतो आणि ही कामं आम्ही नक्कीच पूर्ण करू हा पूर्ण विश्वास देत आहे। मुळात सांगायचं झालं तर शिंदे साहेबांची कृपा आमच्यावर होती। आमदार महेंद्र दलवी साहेब तसेच मानसी दलवी यांची कृपा आमच्या या ग्रामपंचायतीवर होती आणि त्यांच्या आशीर्वादाने मी या ग्रामपंचायतमध्ये भरपूर 3 कोटीची विकास कामं केली आणि त्या विकास कामाच्या आधारेच या आमच्या ग्रामस्थांनी निगडे ग्रामपंचायत ग्रामस्थांनी आम्हाला भरघोस मताने निवडून दिला। त्याचनंतर ही जी आज ही आम्ही हॅट्रिक मारत आहोत, 3 वेळा आम्ही इथं भगवा फडकवलेला आहे आणि आत्ताच्या वेळी ह्या तिसऱ्या टर्मला आमच्या विरोधात बलाढ्य अशी शक्ती म्हणजे माजी सभापती आणि माजी सभापती एकत्र आलती, परत 5 माजी सरपंच एकत्र येऊन मला पाडण्याचा प्रयत्न केला, पण जनतेने माझ्या बाजूनी कौल दिला, विकासाच्या बाजूनी कौल दिला आणि त्यांचा आम्ही धुरळा उडवला। त्याचनंतर पुढची जी कामं करायची आहेत त्याच्यासाठी एकनाथ शिंदे साहेब आणि महेंद्र दलवी साहेब, मानसी दलवी ह्या माझ्या पाठीशी कायम आहे आणि विशेष असा प्रेम माझ्या मामाचा मामीचा ह्या ग्रामपंचायतीवर असल्यामुळे मी पुढची कामं विकास कामं ही नक्कीच करेन अशी मी आपल्याला सांगतो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जय भीम इंडिया में। जय भीम।